माइक्रो फाइनेंस के सीईओ सदफ सईद साहब से बात करने की कुछ तकनीकी दिक्कतें थी, लेकिन एक बार फिर वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सदफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साल ख़त्म होने से पहले मुथूट माइक्रोफिन अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है और इसी सिलसिले में हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। सदफ जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ज़रा ये जो पूरी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है, सबसे पहले तो उस पर ज़रा एक नज़रिया बताइए, ज़रा बताइए कि किस तरह से ये आगे बढ़ रही है, आगे जो है वो किस तरह से इसका ग्रोथ जो है वो होने वाला है, किस तरह से शेप होने वाली है। और इसके साथ ही FY23 दौरान आपकी जो AUM थी वो उसकी ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रही। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये 40% से ऊपर सस्टेन कर पाएगी? आगे का नज़रिया क्या होगा? धन्यवाद प्रशांत। हमारी इंडस्ट्री, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री आजकल काफ़ी ग्रोथ कर रही है। आई थिंक कोविड के बाद से जो भी रूरल एरिया में क्रेडिट की डिमांड थी उसको मीट करने के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने ग्रोथ करा है और माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री ने ग्रो करा है। आज के दिन में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का AUM 3,50,000 करोड़ तक पहुंच चुका है और 7 करोड़ हाउस होल्ड को केटर कर रही है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, 7 करोड़ से अधिक। इसमें काफ़ी श्रेय RBI को भी जाता है। RBI ने जो रेगुलेशन लिबरलाइज करी हैं रिसेंटली, उसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट हुआ है। RBI ने प्राइसिंग पे लिबरलाइजेशन करी है पॉलिसी, और ऑल्सो उन्होंने इनकम रिकग्निशन जो माइक्रो फाइनेंस का हाउस होल्ड का था, जो कि पहले रूरल हाउस होल्ड का 1,25,000 रुपीज़ तक इनकम पर टारगेट सेगमेंट था, अब वो टारगेट सेगमेंट 3 लाख रुपीस तक बना दिया है। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट काफ़ी बढ़ गया है। इवन फॉर माइक्रो फाइनेंस कंपनी लाइक आर्स, जो हम रूरल पे ही फोकस करते हैं, 96% ऑफ आर पोर्टफोलियो इज इन रूरल एरिया, तो हमारे लिए टोटल एड्रेसेबल मार्केट का कम से कम 2 गुना बढ़ गया है, 2.5 गुना बढ़ गया है। और भी माइक्रो फाइनेंस की ग्रोथ इसलिए हो रही है क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है ये, फाइनेंशियल इंक्लूजन एजेंडा, और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में फोकस है गवर्नमेंट का, जनधन, आधार एंड मोबाइल, इसकी वजह से काफ़ी एक्सेस टू क्रेडिट क्रिएट करा गया है। द क्रेडिट ब्यूरो सिस्टम ऑल्सो इंडस्ट्री में काफ़ी इवॉल्व हो गया है। आज के दिन में 4 क्रेडिट ब्यूरो हैं, जिनमें से 2 क्रेडिट ब्यूरो माइक्रो फाइनेंस की रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो क्रेडिट हिस्ट्री जानने के लिए किसी भी बोरोवर की इन माइक्रो फाइनेंस स्पेस कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए लेंडिंग करना आसान हो गया है, इसीलिए ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री करीब 25 से 30% ग्रो कर रही है। हमारा हिस्टोरिकल CAGR हैज बीन 36%, and definitely in future we will continue to maintain the growth that the industry is showing, and this is getting enabled as the जितना infrastructure rural का बढ़ता जा रहा है और connectivity बढ़ती जा रही है, organization like ours वो जो कि टेक्नोलॉजी पे फोकस करती है, डिजिटल इंक्लूजन पे फोकस करती है, सारे की पैरामीटर्स लेके हम अंडर राइटिंग करते हैं अपने कस्टमर की, और हमने एक कस्टमर ऐप भी बनाया है जिसे महिला मित्रा ऐप कहते हैं। वो महिला मित्रा ऐप हमारे 3.2 मिलियन कस्टमर, 32 लाख कस्टमर से 15 लाख कस्टमर को वो ऐप पर हैं, और वो उस ऐप के थ्रू अपना स्टेटस जान सकते हैं कि वो कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं, और वो डिजिटली रीपे भी कर सकते हैं। तो हमारा फोकस ये है कि हम कस्टमर को टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोन को पहुंचा सकें। हमारा प्रेजेंस 18 स्टेट में है। हम 329 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेट करते हैं। 1330 ब्रांचेस हैं हमारी पूरे देश में। साउथ में हम मार्केट लीडर हैं इन टर्म्स ऑफ केरला। वी आर नंबर 1 इन साउथ ऑल्सो। वी आर हैविंग अ डोमिनेंट मार्केट शेयर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए कि क्या इंडस्ट्री डायनामिक्स हैं और क्या कंपनी फिलहाल काम कर रही है, एक्सपेंशन किस तरीके से आपने किया है। बट अगर खास तौर से अब इस IPO की बात करें, जहाँ पे 960 करोड़ का आपका एक IPO साइज है, जिसमें से 750 करोड़ से ज़्यादा का फ्रेश इशू है, हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ प्लान्स हैं इस फ्रेश इशू को लेकर, कहाँ पे कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देख रही है इसको निवेश करने के लिए।
जी सो हमारा आईपीओ साइज 960 करोड़ है, जिसमें से 760 करोड़ हम प्राइमरी कैपिटल है। हमारी कंपनी मुथूट पापाचेन ग्रुप के बैक्ड है। मुथूट फिनकॉर्प इसका प्राइमरी शेयर होल्डर है। पेरेंटेज बैकेज रहेगा इस कंपनी का आगे भी चल के, एंड उसकी वजह से हम ग्रो करते रहेंगे। जो कैपिटल हम रेज कर रहे हैं वो ऑगमेंटेशन ऑफ कैपिटल हमारा ग्रोथ के लिए है। हमने पिछले साल 260 ब्रांचें डाली थी पूरे विश्व में और पूरे देश में, और इस साल ऑल्सो पहले 2 क्वार्टर में 160 ब्रांचें हम डाल चुके हैं, एंड हम उसी ग्रोथ पे कंटिन्यू करेंगे। पिछले साल हमने 7.5 लाख कस्टमर नए एक्वायर करे थे। अब तक हम 4 लाख नए कस्टमर एक्वायर कर चुके हैं, और इन ब्रांचों को डालने के लिए और ये हमारा टेक्नोलॉजी को भी ले जाने के लिए लास्ट माइल तक कस्टमर, ये हमारा कैपिटल रेज सफिशिएंट रहेगा फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। बिल्कुल। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट को लेकर कुछ कंसर्न्स भी आपको दिखाई दे रही हैं। किस तरह के क्वालिटी ऑफ लोन पर आप फोकस करेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन सेगमेंट को लेकर कुछ सख्तियां भी की हैं, तो उससे क्या आपको आने वाले समय में कुछ धीमापन, कुछ कंसर्न्स नजर आ रहे हैं? आई एम नॉट एबल टू हियर योर क्वेश्चन। सर, मेरा सवाल होगा, आरबीआई अभी जो हाल फिलहाल में अनसिक्योर्ड लोन सेगमेंट को लेकर जो सख्त नियम लेकर आई थी, उससे क्या आपको कुछ दिक्कतें नजर आ रही हैं आने वाले समय में? नहीं, डेफिनेटली नहीं। आई थिंक आरबीआई ने जो पॉलिसी बनाई है वो कंड्यूसिव है माइक्रो फाइनेंस के लिए। दी रीसेंट पॉलिसी जो आरबीआई ने रिस्क वेटेज बढ़ाया है अनसिक्योर्ड लोनों के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आरबीआई डिस्टिंग्विश करती है माइक्रो फाइनेंस को फ्रॉम कंजम्पशन लोन। सो माइक्रो फाइनेंस लोन को अलग रखा गया है। ऑल्सो जो रिस्क वेटेज है वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और ऑल्सो जो बैंक जो लेंडिंग कर रहे हैं अंडर प्रायोरिटी सेक्टर टू माइक्रो फाइनेंस कंपनी, उस पे भी ये हायर रिस्क वेटेज एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इम्पैक्ट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पे नहीं रहेगा। दूसरी तरफ आई थिंक फायदा ये रहेगा कि जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग हो रही थी, जो कि माइक्रो फाइनेंस कैटेगरी नहीं था, मोर कंजम्पशन लेंडिंग जो हो रही थी, वो थोड़ी स्लो डाउन होगी। उससे जो कस्टमर ओवर लीवरेज हो रहे थे या होने के चांसेस थे वो कम होगा, तो अपॉर्चुनिटी माइक्रो फाइनेंस के ग्रोथ के लिए बढ़ेगी। तो रिसेंट सर्कुलर आरबीआई का पॉजिटिव है और डेफिनेटली हेल्प करेगा माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को ग्रो करने में। ओके, थैंक यू सो मच आपका सईद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, और अपने बिजनेस आउटलुक और ग्रोथ पर भी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे ऐसे ही और इंटरेक्शन भी आने वाले समय में आपके साथ करेंगे। तो ये थे मुथूट माइक्रोफिन के सीईओ हमारे साथ जुड़े थे। अब आगे